हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव द रेनबो रिवाइवर नंबर 24। सो दे रियली फील कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइवली इंसान हैं, एनर्जेटिक हैं। इंटिमेसी वी हैव नंबर 18, उसका 24। नंबर्स देख लीजिएगा कैसे आपसे मैच करते हैं। वी हैव डेटिंग, सो इसका नंबर 8 है। सो मे बी इट्स अ न्यू लव। वी हैव शिवलरी, सो इसमें नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों की एनर्जी है, बल्कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी फील होता है मुझे। सो दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके लिए एक्साइटमेंट फील करते हैं। दे रियली रियली लाइक यू, लव यू फॉर सम ऑफ यू। ज़ाहिर है सबका डिफरेंट लेवल पर है रिलेशनशिप, बट आई फील के काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। दे रियली वांट टू बी विद यू। बहुत पैशन और डिज़ायर फील करते हैं वो आपके लिए। दे रियली वांट टू सी यू, मीट यू, आपकी आवाज़ सुनना पसंद है उन्हें। वी हैव नंबर 34, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो ये फील करते हैं कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इवॉल्व्ड सोल हैं। देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नंबर 10। सो आई डू फील कि इंसान थोड़ा सा, हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा डिलेज हैं, कुछ और इश्यूज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बट आई ऑल्सो फील कि कनेक्शन की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। देन वी हैव लुमिनोसिटी नंबर 21। सो आई फील कि ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे with this bouquet and this, and then luminosity is things coming to light. So maybe ये इंसान अपनी feelings express करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं how they really feel. Wow, we have manifestation number 22 and number 6, connection. Okay, this is very beautiful energy. So 2 plus 1 भी 3 बनता है, and then we have 3 here. And देख लीजिए नंबर्स। सो कनेक्शन, दिस इज़ आई थिंक 6 ऑफ कप्स, और मे बी दिस इज़ सारी एनर्जी इसमें 6 ऑफ कप्स की भी आ रही है, 2 ऑफ कप्स की और द लवर्स की भी एनर्जी फील हो रही है। सो सॉन्ग्स के थ्रू हो सकता है कि आप कनेक्टेड हों। रोमांटिक डेट, और यहाँ पे लव लेटर नज़र आ रहा है। दे रियली वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद यू। बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है कि वो आपके साथ वक्त बिताएं, आपसे बातें करें। A lot of romantic feelings, and for some of you I definitely feel it's a new love, new situation, और ये कनेक्शन आपके पर्सन को बेहद एक्साइट करता है। I also feel this is the connection जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपको भी इनिशियली ऐसा अभी फील होना शुरू हो गया है कि मे बी दिस इज़ द वन। जो भी मुझे आज तक कनेक्शन चाहिए था, इस इंसान में वो सारी चीज़ें हैं। फॉर सम ऑफ़ यू आप ऑलरेडी बहुत इवॉल्व हुए हैं अपनी पास्ट सिचुएशन से या रिलेशनशिप से, एंड एक्चुअल में आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई ऐसे इंसान आपको मिलेगा या मिलेगी जो आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही है। सो मे बी दिस इज़ दैट पर्सन जिसको आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाहते थे। एंड फॉर अदर्स मे बी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, आप सोच रहे हैं उनके बारे में,
और ये जो कन्फेशन है, लव कन्फेशन, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त. सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में हो सकता है आपको कोई आवाज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे आंधी चल रही है बहुत ज़्यादा. किसी के लिए बारिश सिग्निफिकेंट हो सकती है. और फिर देखिए कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने जब ये टावर देखा था बॉटम पर, तो मेरे जहन में थंडर स्टॉर्म आया. और आप देखिए कि लिटरली यही सिचुएशन है यहाँ पर. सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान बिल्कुल एक आंधी और एक तूफान की तरह आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इन अ गुड वे. बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि बड़ा तूफान आया आप लोगों के इस कनेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ये एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू कनेक्शन. सो वट एवर द सिचुएशन इज़, समथिंग कुछ हुआ जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे. सो लेट्स सी ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया है. तो हो सकता है दे रियली फील के आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी मैग्नेटिक, ओके लेट्स सी. और अगर आप फीमेल भी हैं तो मे बी दे फील कि आप में थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है. बट ये इंसान स्टिल बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ. बट लेट्स सी क्या आता है. उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. ओह वाओ, वी हैव द सन, और ये भी सन एनर्जी लगती है. सो यू आर दिस सन, बहुत ही ब्राइटली आप शाइन करते हैं, वो ये फील करते हैं आपके लिए. थ्री ऑफ कप्स, दिस इज़ फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल मेमोरीज, सेलिब्रेशन. दे फील हैप्पीनेस. इन दोनों कार्ड्स में हैप्पीनेस नज़र आ रही है. दे रियली रियली फील हैप्पी जब वो आपसे बात करते हैं. सो हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस में भी इसलिए आ रहा है बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए. दे वर नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. मे बी वो सेटल हो गए थे अपनी सैडनेस में. मे बी उनको लगा कि ज़िंदगी में खुशी नहीं हो सकती है, खुशी कोई चीज़ नहीं है. तो आप जब उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिली. देयर फीलिंग्स, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स. सो ये इंसान एक डीप थिंकर हैं. सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये बात पहले भी आ रही थी कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं, वो किसी और रीडिंग में आ रही थी. सो मे बी ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, राइट. ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. अभी आप कंप्लीटली उनके बारे में नहीं जानते हैं. फॉर सम ऑफ यू, इवन अगर इट्स एन ओल्ड कनेक्शन, स्टिल आई फील के आप उनके बारे में नहीं जानते हैं. और ये देखिए, वी हैव टू ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी दो कप्स हमें नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन. जॉय, हैप्पीनेस, ये वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है. सो दे रियली वांट यूनियन, रीयूनियन. फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान बहुत डिज़ायर करते हैं आपके साथ रिलेशनशिप. सोचते हैं कि आपसे प्यार कैसा होगा, अगर आपके साथ रिलेशनशिप हो जाए तो कैसा रहेगा, आपका प्यार कैसा होगा. दे रियली वांट एक्सपीरियंस योर लव. वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मैंने आपको बोला था नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है. सो मे बी दे आर स्लो राइट नाउ. Their feelings and thoughts. We have Wheel of Fortune. So they feel lucky to have you. Page of Wands. Okay, बड़ी excitement है उनके दिल में आपके लिए. They really really like you. बॉटम पर हमारे पास ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये मैंने आपको पहले भी बोला था. तो दे डेफिनेटली फील कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड. बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है आपके अंदर. मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेंट है. इवन इफ़ यू आर अ फीमेल, आप बहुत बॉसी हैं, लीड करना पसंद है आपको. दिस इज़ समथिंग जो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी इंडिपेंडेंस, आपका कॉन्फिडेंस. बट ये चीज़ उनके लिए इंटिमिडेटिंग भी है, ये चीज़ उनके लिए डिस्टर्बिंग भी है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मेल. सो आई फील के ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी वो आपके लेवल पर नहीं है समहाउ. सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई,
एंड पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। सो दे रियली फील हैप्पी, दे रियली वांना एक्सपीरियंस योर लव। जिन लोगों का ब्रेकअप है या अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, ये इंसान फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपका लव, क्योंकि अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। यू आर सिटिंग इन योर पावर, इन योर थ्रोन, और आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप चेस नहीं कर रहे हैं। दे रियली वांट के जैसे पहले आप उनको प्यार देते थे और उनको चेस करते थे, वैसे आप करें। दे रियली रियली वांट दैट। और जिनका न्यू कनेक्शन है, ऑब्वियसली वो फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके साथ लव कैसा होगा और आपका प्यार कैसा होगा। वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जब आप लव में होते हैं आप कैसे एक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं अपने पार्टनर के लिए, कैसा उसको फील करवाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है। यू नो दिस विद दिस इंटीमेसी, यू बोथ फील द सेम कनेक्शन, सेम वाइब, एंड विद द टू ऑफ कप्स ऑल्सो। आप दोनों को पता है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बट कन्फेस नहीं किया है कुछ लोगों ने। कुछ ऐसा मैसेज भी आ रहा है। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर, स्पार्क, एकदम से उनकी आंखें चमक जाती हैं व्हेन दे थिंक अबाउट यू, या जब वो आपका टेक्स्ट देखते हैं, या जब आपसे कॉल पर बात करते हैं, समथिंग लाइक दैट। दे फील वेरी 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 हैप्पी। सो ये इंसान आपको बड़ी हाईलाइट में देखते हैं। दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स, रियली रियली डीप लव। बट ये इंसान फॉर सम रीज़न अभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, डरते हैं एक्सप्रेस करने से, और आप उनके बारे में कम्प्लीटली नहीं जानते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग के यू डोंट नो द कम्प्लीट ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, एंड दे फील रियली लकी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और आपको और उन्हें आपको जानने का मौका मिला। दे रियली फील वेरी लकी। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या फील करते हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, वी हैव टेम्परेंस नंबर 14। सो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, बट इसमें आप देखिए कि जस्टिस कार्ड वाली एनर्जी भी है। सो इंसान अनफेयर नहीं होना चाहते आपके साथ। We have Six of Pentacles. This is a very nice Six of Pentacles. Love, right? Love and support. ये इंसान आपके साथ Two of Wands. And then bottom पर King of Swords है. Okay. So King of Swords and Seven of Swords से क्लियर हो गया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। यहाँ पे लिप्स हैं ही नहीं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आज पहली दफ़ा नोटिस किया है। बाकी यहाँ पे आपको लिप्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे हैं और यहाँ नहीं है, विच मीन्स कि इंसान बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, एंड वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपको, हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, एंड दे फील थिंग्स अ लॉट, क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को फील करते हैं, राइट? दे गो विद इन, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, और ऐसे लगता है कि जो भी आप बोलते हैं या कहते हैं उनसे, वो बहुत डीपली उसको फील करते हैं और बहुत सोचते हैं। दे थिंक अ लॉट। डीप थिंकर एंड ओवर थिंकर दोनों चीज़ें हैं। तो ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे रियली वांट टू बी फेयर। वो कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, अनफेयर नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं, आपकी अप्रिशिएशन उनको बहुत पसंद है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो सोचते रहते हैं उसके बारे में। वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी सपोर्ट को, और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी एंड एवरीथिंग।
दे रियली वांट दिस रिलेशनशिप, दिस लव विद यू. उनके नज़दीक दिस इज़ समथिंग अदर वर्ल्डली. लिटरली ऐसी एनर्जी है कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं. हो सकता है कि उन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी से प्यार किया है और इसलिए वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनको लगता है कि आप जैसा कोई इंसान उन्हें अब नहीं मिलेगा. वो नहीं, बस वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं. दे रियली वांट टू एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद यू. ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आज की रीडिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ न्यू लव सिचुएशन, समथिंग लाइक दैट. सो विद द टेम्परेंस, आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं. लैंग्वेज, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, डिफरेंट कुछ भी चीज़ हो सकती है. ये डिफरेंस सोच का भी हो सकता है, स्टेटस, कुछ भी. बट डिस्पाइट ऑल दिस डिफरेंसेस, आई रियली फील ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनको एक लम्हे के लिए भी इन डिफरेंसेस ने बॉदर नहीं किया है. आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स एक लम्हे के लिए भी चेंज नहीं हुई हैं. उनकी सोच एक लम्हे के लिए भी चेंज नहीं हुई है आपके लिए, क्योंकि वो सोच चुके हैं कि दे रियली वांट टू बी विद यू. दे जस्ट वांट यू बिकॉज दे ऑल्सो फील कि एज अ पर्सन यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, और दे जस्ट वांट टू बी विद यू. सो क्यों ना हम कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं. देयर फीलिंग्स, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट, बल्कि हम ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू दे वांट नेक्स्ट. ओके, बट ओ माय गॉड, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. It means they want this marriage, commitment. We have 6 of swords. अगर तो आपके पर्सन का कोई पास्ट था उसको वो भुलाना चाहते हैं. वाओ, एम्परर, ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी. एम्परर और 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज हस्बैंड वाइफ मटेरियल कार्ड. सो दे रियली वांट टू बी योर हस्बैंड और योर वाइफ. 4466 नंबर्स देख लीजिए कैसे मैच करते हैं आपसे. सो दे रियली रियली वांट दिस लॉन्ग टर्म. ये इंसान सब कुछ प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी अपने दिमाग में. कंप्लीट पिक्चर बना चुके हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की. हर चीज़ सोच चुके हैं. दे रियली फील के यू आर द वन. उनके लिए दिस इज़ द एंड, और आप ही के साथ वो सेटल होना चाहते हैं. वो सब कुछ सोच चुके हैं, चाहे उन्होंने आपको ये बताया है या नहीं. दिस इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली. ये इंसान अपनी पूरी लाइफ आगे की आपके साथ ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं. दे रियली रियली वांट टू बी विद यू. बस जो वो देखना चाहते थे या नोटिस करना चाहते थे वो उन्होंने नोटिस कर लिया है. एंड दे रियली फील कि आप उनके एक बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं. आपके साथ ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है. दे रियली रियली फील दिस. और ये एम्परर की आंखें भी बंद हैं और लिप्स नहीं हैं. अगेन आई फील कि इंसान बताते नहीं हैं आपको जो भी प्लानिंग वो कर रहे हैं, बट उन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है आप दोनों के फ्यूचर के बारे में. कब करना है, क्या करना है, सब बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है उनके जहन में. एंड मे बी दिस इज़ टू सून फॉर सम ऑफ यू, इसलिए भी शायद वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं. बट प्लान सब कुछ कर लिया है उन्होंने, कैसे क्या करना है. दे नो एवरीथिंग. सो ये इंसान डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं. दे रियली वांट टू बी विद यू. दे लव यू. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन में. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, सो बॉटम पर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो ये कनेक्शन आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करेगा. जो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं की मे बी वो आप करेंगे.
एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस, यू आर फुली इक्विप। नंबर 5, सो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हों। अगर आपको लगता है दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ द वन, आप बड़ा अच्छा फील करते हैं उनके साथ, तो फिर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने चेंज को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन से बाहर कुछ ना कुछ यहाँ पर है। मे बी उनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए आपको अपने शहर छोड़ना पड़े या अपनी कंट्री छोड़ना पड़े, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सो ऑब्वियसली ये आपके कंफर्ट जोन से चीज़ बाहर होगी, बट अगर आपको इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील होता है तो आप इन चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिएगा। कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, एंड इस पे है नंबर 42। सो इस बारे में आपने माइंडफुल रहना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो खाने के हवाले से है, चाहे वो आपकी कंपनी के हवाले से किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। इस बारे में आपके पास अवेयरनेस होना ज़रूरी है, आपका माइंडफुल होना ज़रूरी है बेसिकली, कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके जहन में ना जाए। नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से ख़ुद को दूर करें। एंड देन बी जेंटल, नंबर 29, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड। एक्सक्यूज़ मी। सो जस्ट बी जेंटल, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। सो and then we have healing trauma, dissolve the chains of age old pain, number 30. So this is your time कि अब आप चीज़ों को heal करें and just be gentle with yourself, your life. ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चेंज को एम्ब्रेस करें, पास्ट एनर्जी के बारे में मत सोचें, ये मत सोचें कि बार बार एक ही चीज़ होगी आपके साथ। जस्ट बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ। अलोन टाइम स्पेंड करें, फिल्टर करें। इसको ये भी आप कह सकते हो कि डी क्लटर करना, राइट। अपने लिटरली अपनी कबर्ड में से आप अपना ओल्ड स्टफ़ निकालें, ओल्ड अपनी क्लोथ्स निकालें, इससे भी एनर्जी क्लियर होती है। सो ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो वी हैव H111 555 44 NUEH F ZK 1111 VME 4D 222 PM 777D7IM SB P88 एंड U। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आपका आंसर ट्राई अगेन आ गया है। सो लेट्स ट्राई अगेन। लेट्स सी कि अब आपका आंसर क्या आता है। सो फ्रेंड्स, जितने लोगों ने भी मेरी कैट के लिए दुआ की है, थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआओं के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए। और कैट जो है वो पहले से काफ़ी बेटर है, एंड आई रियली होप कि वो रिकवर कर जाए। उसके पीछे वाले जो 2 लेग्स हैं वो सही तरह से नहीं चलते हैं, बट उनमें सेंसेशन है और वो अब काफ़ी मूव भी करना शुरू हो गई है। सो आई रियली होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अब फिर से ट्राई अगेन आ गया। अब फिर से ट्राई अगेन आएगा तो फिर हम दोबारा इसको नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स गोना टेक फॉर एवर। इसका मतलब ये होगा कि स्पिरिट अभी आपको आंसर नहीं देना चाहते हैं, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स नहीं चाहते हैं, और वो आपसे बोल रहे हैं कि हर चीज़ का आंसर होना ज़रूरी नहीं है।
समटाइम्स लेट गो ही करना होता है इंसान ने कुछ क्वेश्चंस को, अनआंसर्ड ही रहना चाहिए. ओके, सो इट्स अ मे बी. सो अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.